पाकिस्तान के अवाम तो मैं देख रहा हूँ कि पिछली कितनी दहाइयों से वही अजीम कुर्बानी तो वही लोग दे रहे हैं। हर मर्तबा ये बजट जब आता है तो हम यही देखते हैं कि सब्सिडीज कम होती जा रही हैं। अब तो खैर बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया। IMF कितने अरसे से आपको कह रहा है कि सब्सिडीज जो है इनको विड्रॉ करें। और मेरा ख्याल है कि अगर हम कहते हैं ना, एक टर्म होती थी क्या ये बजट पीपल फ्रेंडली बजट है, अब ये तो चीजें दौर ही खत्म हो गया। पीपल फ्रेंडली बजट आप ये कहें कि दिस इज एन IMF फ्रेंडली बजट, बिकॉज अगर आप उनकी डिक्टेशन को नहीं मानेंगे यू आर गॉन। अफसोस की बात यह है कि जहां तक अवाम का ताल्लुक है, वो तो अब जो महंगाई होगी दे विल हैव टू लिव विद इट, दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो चॉइस। वो तो उनको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगे। अब आगे जो दोबारा पेट्रोल और डीजल महंगा होना है, जो मजीद सब्सिडी थोड़ी बहुत रह गई है, जिस तरह हमारे मोहतरम गेस्ट भी फरमा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है। और महंगाई पिछले 4-5 दिनों से अब चल पड़ी है। नहीं चाहिए जो डिसीजन लिए हैं ब्रिगेडियर साहब, ये जो डिसीजन लिए हैं, आप समझते हैं ये ठीक रहे, सही डिसीजन लिए, फैसला ठीक है? सुने, अगर हमने मजबूरी में ये किया, ये कौमी मजबूरी आप समझते हैं, तो फिर तो सब कहेंगे हाँ भी ये फैसला था, ठीक है, अब ये करना पड़ता, अब हम क्या करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस तरह हमारे गेस्ट फरमा रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेट सर्विसिंग जो है ना, ये और ये जो हम कर्जे पे कर्जा ले जा रहे हैं, आप देखें कि ये 1 से 2, आप खुद कह रहे हैं आप कि 1 से 2 बिलियन डॉलर IMF के आएंगे, तो 10 बिलियन डॉलर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी लेंडर से हमें पैसे मिलेंगे। यार मुझे ये बताओ, ये 3 साल पहले तो ये हालत नहीं थी। 3 साल पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हम सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, UAE के पास जाएंगे कि खुदारा हमें 2 बिलियन डॉलर दे दो, और फिर बाद में जाके उनको ये रिक्वेस्ट करनी कि इसका रोल ओवर कर दो, फलां कर दो। होता तो सऊदी अरेबिया से ऑयल और डेफर्ड पेमेंट, ये चीजें हम 2 दहाइयों से सुन रहे थे। अब तो हालात बहुत ही खराब हो गए। आवर रियल प्रॉब्लम इज, वो कौन ये हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं जिनका ताल्लुक वर्ल्ड बैंक पे रहा है, IMF से रहा है, ये बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो हमें इस नौबत तक नहज पे लेके आए हैं कि अब हमारा डेट, फॉरेन डेट, हमारा डोमेस्टिक डेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमें वी हैव नो चॉइस बट टू डू ऑल दिस, जो कि हम कर रहे हैं। और पावर्टी लेवल आपके ख्याल में को कम हो गए? मैं समझता हूं पावर्टी लेवल बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। और डेट ट्रैप, आप इस वक्त डेट ट्रैप में हैं, मजीद डेट ट्रैप में आप जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, कल को जब ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करती है और अगले साल इलेक्शन होते हैं, फिर केयर टेकर आती है, फिर एक अनसर्टन सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, अगली गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी हमारे पास तो पैसे बड़े कम है, पिछली गवर्नमेंट तो जनाब सारे पैसे खा गई, वी आर गोइंग बैक टू द IMF। इसका मतलब फिर 500 रुपए का पेट्रोल और डॉलर होगा, ये डीजल होगा। और भाई देखें, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो एक गोरख धंधा है और जिस लूप में हम फंस गए हैं, सवाल तो यही है कि इस लूप से बाहर निकालेगा कौन?